शेख साहब क्या? अल्लाह ताला का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत करम है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो शेख साहब आपके जो आबाओ अजदाद जी जी, वो पहले मिंशनाबाद में आबाद थे, तो मिंशनाबाद से दीपालपुर आने का मकसद क्या है? हमारा सर कुछ ऐसा है कि मेरे जो वालिद साहब थे वो मिंशनाबाद में ना एक सियासी शख्सियत थे। वो वहाँ पे माशाल्लाह 2 दफ़ा चेयरमैन भी रहे हैं, नाज़िम भी रहे हैं तहसील के। शफकत अली प्राचा साहब बड़ी मशहूर शख्सियत है वहाँ पे। तो मेरी जो वालदा थी वो बेसिकली दीपालपुर की थी। तो मेरी वालदा का एक ट्रैफिक के अंदर हादसे में उनकी डेथ हो गई थी, वो डॉक्टर थे। तो जब उनकी 98 में डेथ हुई तो फिर जो हमारे मामू थे जो वो सारे दीपालपुर के रहने वाले थे। तो फिर हम लोग मतलब एजुकेशन ले रहे थे उस वक्त। तो मिंशनाबाद एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ से हमने प्रेफर किया कि दीपालपुर आ जाए, दीपालपुर आगे लाहौर जाना पढ़ना वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो फिर वो वालदा की जो मेन डेथ होगी ना उसकी वजह से हम लोगों ने मिंशनाबाद छोड़ के यहाँ दीपालपुर में अपने आप को सेटल कर लिया था। तो शेख साहब आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है? हमारा सियासी बैकग्राउंड सर ये है कि बेसिकली हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे भाई शेख इफ्तिखार अहमद ताहिर जो मेरे मामू के बेटे हैं, मेरे कज़न हैं, हम लोगों का दुबई के अंदर होटल का बिजनेस है। तो वहाँ पे 2011 में इमरान खान साहब तशरीफ़ लेके आए थे शौकत खानम के लिए फंडिंग के लिए। ग्रैंड हयात में एक फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे इस पर तौफीक जो मुझसे या मेरे भाई से दिया गया शौकत खानम के लिए हमने दिया। तो वो इमरान खान साहब से हम मुतासर तो पहले ही थे, उनकी शख्सियत से। वो क्रिकेटर भी रहे हैं, लेजेंड रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में। और बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे इमरान खान को ज़्यादा कदर की वजह से देखा जाता है बनस्बत पाकिस्तान के। तो उनकी स्पीचेस से मुतासर होकर उनके मतलब उन्होंने जब अपने मंशूर दिए तो हमें लगता था कि हमें मारूफी सियासत से निकलना चाहिए, जो मतलब नॉन लीग चलती आ रही है, पीपल पार्टी चलती आ रही है, एक जमात जा रही है, दूसरी जमात आ रही है। तो हमने ये उस दिन फैसला किया हमारी फैमिली ने कि हम लोग ना इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब का साथ देंगे और हम जी बेसिकली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह पीटीआई को ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो जो 3 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत को, जी जी, तो गरीब आवाम तंग है, लोअर जो तबका है हमारा, जी जी, जिससे आप पोवर्टी लाइन पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या हमदर्दी उनके साथ है? तो उसके बावजूद भी आप पीटीआई के साथ हैं, हालांकि जो गरीब लोग हैं वो तंग हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आपने काफ़ी सारे लोग ये मुझे पे क्वेश्चन कर रहे हैं और काफ़ी ववेला भी बचा हुआ है। इसके लिए मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी है ना, जब उन्होंने मक्का में और मदीना में इस्लाम की बुनियाद रखी है तो उनको 40 साल लगे वहाँ पे इस्लाम फैलाने में। 40 साल उन्होंने मेहनत की, तवज्जो की, यहाँ तक कि कुछ लोग उनको सादक और रदीक, कुछ आप किसी पूछते थे ना कि जी आप बोलते हैं कि नबी सच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि सादक भी है, अमीन भी है, लेकिन हम इस्लाम नहीं कबूल करते। तो उनको 40 साल लगे अपनी नबूवत का दावा कायम करने में और वहाँ के लोगों को, मुशरिकीन को ये कायम करने में कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, वो लोग जो 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते रहे, उनका साथ देते रहे, तो इनको तो मतलब अभी 2-2.5 साल हो गए हैं, 72 साल का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, करप्शन है, मामलात खराब हुए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों को वो मक्का और मदीना वाला मुशरिकीन नहीं बनना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी एक ऑनेस्ट पाकिस्तानी बनना चाहिए और एक ईमानदार लीडर को चांस देना चाहिए। 2 साल सर आप एक 2 कनाल का घर बना लेना, 2 कनाल का घर वो भी 1 साल में बनता है। ये पाकिस्तान इतना बड़ा 22 करोड़ आवाम है इसकी। और मैं आपको बताता हूँ जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, जो मीडिया में बहुत आम लोग दिखाते नहीं है। आपकी इंडस्ट्री 10 साल से बंद पड़ी हुई थी फैसलाबाद, वो उस आदमी ने चला दी है। उसने जो आपकी इकोनॉमी है, आपकी इंपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आप ये देखें कि आपके पाकिस्तानियों की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत आना शुरू हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। पिछले साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $22 बिलियन इस मुल्क को भेजा है। तो ये जो चीजें ये आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट होती है। देखिए डैम बन रहे हैं, अयूब खान के दौर में एक डैम बना था, उसके बाद मुझे बताएं भुट्टो साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी आए, जरदारी साहब भी आए, कभी डैम बना। आज इमरान खान की गवर्नमेंट में डैम बनना शुरू हो गया है। तो सर किसी भी चीज को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस साल के एंड तक आपको पाकिस्तान में प्रॉपर एक तब्दीली नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। सब आप ओवरसीज पाकिस्तान जी, तो आपने अपना बिजनेस जो है पाकिस्तान ट्रांसफर क्यों किया? मैं सर जैसे आपको बता चुका हूँ कि हम लोग इमरान खान की पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसको बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो उस हमारे जो लीडर है इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा टीवी पे आके ये बात की है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमारे मुल्क का सरमाया है, वो यहाँ पे आए अपना बिजनेस करें।
हम लोगों ने जब पीटीआई ज्वाइन की उसके बाद हम लोगों ने दीपापुर में पंजाब कॉलेज बनाया, जिसमें मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। मेरे मामू हैं शेख जावेद साहब, मतलब उन्होंने पंजाब कॉलेज बनाया। उसके बाद मैंने ये घर, हमारे बेसिकली हम लोग बैरिया टाउन के रहने वाले हैं, हमारी राइश बैरिया में चली गई थी, हम लोग बैरिया में बस यहाँ पे कभी कभार आते थे। मैंने ये घर बनाया, ये उनकी मैंने शख्सियत से मुतासिर होने के बाद बनाया। फिर मैंने यहाँ 25 एकड़ जमीन खरीदी 45 डी में, मेरा वहाँ पे कंट्रोल शेड बन रहा है 42,000 मुर्गी का। अब नेक्स्ट मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं यहाँ पे कोल्ड स्टोर लगाऊं, उसके बाद मेरा फ्लोट मिल प्लान लगाने का प्लान है। तो एक हॉस्टल बनाने का इरादा है लड़कियों के लिए, जहाँ पे उनको मतलब सिक्योरिटी मिल सके, सेफ्टी मिल सके, जो दूर दराज शहर हो सकती है यहाँ पे रह सकें। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट सर उनकी वजह से, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके कहने पे ही ये सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए हैं। तो जिस तरह मैं लेके आया उस तरह इंशाल्लाह बाकी और भी बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पैसा लेके आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे कारोबार लगाएं, ताकि गरीब आदमी को नौकरी मिले, खाने को मिले, वो काम करे, उसको जरूरत मिले, उसको किसी एक शहर से दूसरे शहर न जाना पड़े। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जिसमें 4-5 लग चुके हैं, 1-2 और लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने दीपापुर के लोगों को ही वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट किया जाए। सर, तो आप जो है, जो आपके प्लान जो है उससे आपकी सियासी वाबस्तगियाँ जाहिर करती हैं कि आपका जो फ्यूचर प्लान है वो सियासत में आने का। सर मेरा एक मानना है कि जरूरी नहीं है कि सियासत में आके ही आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जब इमरान खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल की बुनियाद रखी थी, उस टाइम वो एक क्रिकेटर थे, उस टाइम वो सियासतदान नहीं थे। तो बाकी हम लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह ताला अगर आवाम में मकबूलियत बढ़ती गई है, ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, अगर लोगों ने ये समझा कि सर आप हमें दूसरी सियासत में भी आके हमारी खिदमत करें, तो ये इंशाल्लाह फिर वक्त पे डिसाइड करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। ये तो लोगों का नहीं, वो मैंने आपको जवाब दे दिया है, वैसे से वो इंशाल्लाह देखेंगे। और इलाके की फलाह बहबूद के लिए कोई आपने काम किए हों या इरादा रखते हैं, प्लान जो? मैंने आपको 3-4 प्रोजेक्ट तो बताए हैं जो इलाके में ही लग रहे हैं, इलाके के लोगों के लिए लग रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो भी हमारे, वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हमारे फैमिली के जो गरीब लोग हैं, जो हमारे गांव 45 डी में 40 डी में जो गरीब लोग हैं, जो बाकी कुछ जानने वाले आते हैं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करते हैं कि उनकी ना मदद की जाए। बाकी नाम नहीं लेना चाहिए, ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो काम किया जाए वो वैसे बताना नहीं चाहिए। आपने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, जितनी हम समझ होती है हम लोग करते हैं।